अर्ज किया है MLM की बारीकियाँ, धीरे धीरे सिखा दे मुझे, थोड़ा MLM में डुबा दे मुझे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट किस तरीके से बनानी है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग लिस्ट से परेशान रहते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो मेरी लिस्ट में लोग हैं वो काम ही नहीं करते। या फिर बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि दिमाग में लिस्ट है मेरे और मुझे पता है किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। तो इस टाइप से लोग बोलते हैं। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से आपको लिस्ट बनानी है जिससे कि आपका ज़्यादा जो आपका टाइम है वो प्रोडक्टिव रहे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो इससे पहले कि मैं आपको लिस्ट बनाना बताऊं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मेरे पर्सनल हैं, उनको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं LIC का एक एजेंट हुआ करता था। मैं घर घर जाके बीमा बेचने का काम करता था और मैं लोगों को बीमा बताता था, उनका प्लान बताता था और लोगों को बीमा की जो वैल्यू होती है, बीमा किस तरह कराना चाहिए उसके बारे में बताता और उसका प्लान बताता, सारी चीज़ें बताता। और लोग मुझसे कहते भैया 1-2 दिन में हम आपको बता देंगे। लेकिन जब 1-2 दिन बाद में उनके पास जाता तो किसी ने अपने चाचा के साथ, किसी ने अपने भाई के साथ, किसी ने अपने रिश्तेदार के साथ, किसी ने मामा, किसी ने ताऊ, किसी न किसी रिलेशन वाले से वो बीमा करा लेता था। लेकिन वो 100% बीमा कराता था और मुझे अपनी वो रिसिप्ट वगैरह भी दिखाता। मैंने ये चीज़ कई बार देखी और बार बार इन चीज़ों को करते करते मैं परेशान हो चुका था। और इन्हीं चीज़ों को चलते मैंने फिर जो बीमा का काम था वो छोड़ दिया। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और नेटवर्क मार्केटिंग का भी मेरा 10 साल का अनुभव है। और 10 साल के अनुभव में मैंने देखा कि हम लोगों को प्लान बताते, अच्छी कंपनी के बारे में बताते, सारी चीज़ें बताते, लोगों को सारी चीज़ समझ में आती है। लेकिन उसी कंपनी में वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ ज्वाइन हो जाता है, अपने किसी पड़ोसी के साथ ज्वाइन हो जाता है, अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ ज्वाइन हो जाता है। लेकिन हम बहुत दूर से उनको प्लान दिखाने जाते हैं, बहुत दूर दूर से हम उनको फॉलो अप करने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसने किसी नज़दीकी अपने रिश्तेदार या भाई या किसी पड़ोसी के साथ ज्वाइन कर लिया। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या रहता है, क्यों लोग अपने रिश्तेदारों के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और हम इसका अफसोस करते हैं। तो दोस्तों हमें जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना होता है वो लिस्ट पे काम करना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आपका, जैसे अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हो और आपके पास अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो फैक्ट्री में आप क्या काम बनवाओगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह से अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कामयाबी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतिहास बनाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। और जो आपका लिस्ट का सीरियल है वो भी सिद्धांतिक तरीके से काम करना चाहिए, वो भी फॉर्मूले पे काम करना चाहिए। तो आज जिस फॉर्मूले की हम बात करेंगे उस फॉर्मूले का नाम है फ्रेंड्स, FRIENDS। जो फ्रेंड का पहला अक्षर है उसी के आप हमें सीरियल में लिस्ट बनानी। जो फ्रेंड्स का पहला अक्षर है F, वो फ्रेंड्स को डोमिनेट करता है। तो हमें सबसे पहले अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है, जो हमारे नज़दीकी दोस्त हैं उनको हमें प्लान देना है, उनको हमें सारी चीज़ें बतानी है। सबसे पहले हमें अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ काम करेंगे, दोस्तों को प्लान दिखाएंगे और अगर दोस्तों फिलहाल वो अगर मान लो दोस्त मना भी कर देता है और कुछ समय बाद कोई दूर से उसके पास व्यक्ति आता है, वो उसको प्लान दिखा के जाता है, तो वो सोचता है कि यार यही कंपनी मेरा दोस्त करता है तो मुझे अपने दोस्त के साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति उसके पास सैकड़ों किलोमीटर से चल के आया वो उसके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। बिकॉज वो अपने नज़दीक के साथ ज्वाइन करना चाहेगा। तो जितने भी अपने दोस्त हैं, चाहे ज्वाइन करें या नहीं करें, आपको सबके नाम लिस्ट में लिखने, सबको एक एक करके प्लान दिखाना है। बिकॉज जो आपके दोस्त हैं, अगर भले ही वो ज्वाइन नहीं करे, लेकिन अगर आपने प्लान नहीं दिखाया और वो बाय द वे किसी और के साथ ज्वाइन भी हो गया और आप कहीं मीटिंग वगैरह में मिले, तो वो आपको बोलेगा ज़रूर कि भाई तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो दोस्तों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने जो नज़दीकी दोस्त हैं उनको प्लान देना और उनको मिलना। और लिस्ट में सबसे पहले नाम दोस्तों का ही होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं रिलेटिव्स की। तो रिलेटिव्स में भी ज़्यादातर देखा गया है, हमारे जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो भी हम पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदार के पास जाओ, उसको प्लान दिखाओ और वो ज्वाइन नहीं करे,
ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपने मेहनत की है वो आपकी बेकार नहीं जाएगी। कोई दूर से व्यक्ति आएगा 500 किलोमीटर दूर से, वो उसको प्लान दिखा कर जाएगा, उसके मन में आ गई काम करने की, तो वो आपके साथ काम करेगा, क्योंकि वो 500 किलोमीटर वाले व्यक्ति को जानता नहीं है। अब वो चाहता है कि मेरा नज़दीकी जो मेरा भाई है उसके साथ में काम करूं, क्योंकि कंपनी तो वही है, सिस्टम भी वही है, सारी चीज़ें वही हैं। तो वो नज़दीकी को पकड़ता है, नज़दीकी को देखता है और उसके साथ काम करना चाहता है। उसके बाद फ्रेंड्स का आई अक्षर आता है। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, जो आपके साथ पढ़े लिखे हैं या जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या लिखाते हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं, उनका आपको लिस्ट में नाम लिखना है, उनको प्लान दिखाना है। आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में आता है जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, आपकी कंपनी में जो जॉब करते हैं एम्प्लॉय, उनको आप प्लान दिखा सकते हो, या जो अदर एम्प्लॉय हैं जिनको आप जानते हो उनको आप प्लान दिखा सकते हो। एन फॉर आता है नेबर्स, जो आपके पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, उनको आपको प्लान दिखाना है, और वो भी आपके साथ बड़ी मात्रा में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो नज़दीकी होता है उसको आप ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं, तो उनको भी ज़रूर ज्वाइन कराएं। डी फॉर आता है डॉक्टर्स एंड अदर्स। तो डॉक्टर एंड अदर्स को भी आपको प्लान दिखाना है, जो आपके दुकानदार हैं जिनसे आप माल खरीदते हो या जिनको बेचते हो, वो डॉक्टर एंड अदर्स में आते हैं, उनको भी आपको प्लान दिखाना है। और एस पर आता है स्ट्रेंजर, जो आपको अनजान लोग मिलते हैं, उनका आपको नाम ले लेते हो, लिस्ट में नाम लिखते जाते हो, उनसे दोस्ती करते जाते हो, और एक स्ट्रेंजर की भी आपकी बड़ी लिस्ट होती है। तो इस तरह से अगर आप लिस्ट बनाओगे तो लगभग आपकी 500-600 लोगों की लिस्ट आराम से बन जाएगी। और उस पर लिस्ट पे आप शुरू से काम करें, ऐप से स्टार्ट करें, ऐप पे ख़त्म करें, लगातार उनको प्लान दें, लगातार फॉलोअप करें और लगातार उनके टच में रहें। मान लो कोई व्यक्ति आज की डेट में आपसे जुड़ा नहीं, तो आप उससे रिलेशन ख़त्म नहीं करें, रिलेशन मेंटेन करके चलें। हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ जुड़ जाए, तो किसी से भी आपको रिलेशन ख़राब नहीं करना है, सबसे आपको टच में रहना है। टच में रहोगे तो आपको बड़ा काम होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और लोगों को आपकी जो अचीवमेंट है उसको धीरे धीरे बताते जाएं। जो भी आपके पास अचीवमेंट आए, जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पर डे उनको आप जो भी अचीवमेंट आता है आपका डे बाय डे, उनको आप भेजते जाएं। तो अगर आपको इसमें और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।